फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पिछले सीजन का अच्छा भला चलता हुआ गीज़र बंद करते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट सीजन में सर्दी के आगाज़ में उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो नखरे करने लगता है और किसी मैकेनिक को दिखाए बगैर चलने से माजरत कर लेता है। जबकि इसमें कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होता, फिर भी वक्त और पैसा ज़ाया करना पड़ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और जिन लोगों के साथ गीज़र ऑन करने में मुश्किल आ रही है, उन सब का मसला बिना गीज़र को खोले और बिना किसी मैकेनिक को बुलाए सिर्फ 2 मिनट में हल होने वाला है। और साथ में मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि जिससे एक सीजन का बंद किया हुआ गीज़र नेक्स्ट सीजन में कभी तंग नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। फॉल्ट नंबर 1, गीज़र को जब उसके बटन से ऑन कर देते हैं तो टूटी नहीं भी खोलें तो भी टिक टिक करने लगता है। दूसरे फॉल्ट में जितनी मर्जी टूटियां खोली जाएं, गीज़र खामोशी इख्तियार किए रखता है, बिल्कुल ऑन नहीं होता। तीसरे फॉल्ट में सारा कुछ ठीक है, सेल भी ठीक है, मैग्नेट सेंसर भी ठीक है, मैग्नेट रिले में 3 वोल्ट करंट भी आ रहा है, गीज़र टिक टिक भी करता है, फिर भी उसमें आग नहीं जलती। और चौथे फॉल्ट में आग जल जाती है लेकिन टूटी बंद करने पे आग बंद नहीं होती। आज हम गीज़र के इन 4 मेन फॉल्ट्स को गीज़र को खोले बिना ही हल करने वाले हैं। नॉर्मली अगर ये गीज़र इतनी देर बंद रहता है तो उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ों में फॉल्ट आ जाता है, जो कि इसके मैकेनिकल पार्ट्स के हिस्सों में आता है, जिसमें इसके पानी के इनलेट का सिस्टम और दूसरा गैस के इनलेट का सिस्टम। तीसरा पार्ट इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, जिसमें इसका पावर बॉक्स होता है। पावर बॉक्स अगर 10 साल भी बंद रहे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला शक तो हमें पानी के इनलेट पाइप में मौजूद मैग्नेट पे आता है, जो टूटी खोलने की वजह से ऊपर की तरफ मूव नहीं करता और गीज़र ऑन नहीं करवाता, और टूटी बंद करने से ये वापस नीचे की तरफ नहीं आता और गीज़र को बंद नहीं करवाता। होता यह है कि जब गीज़र पूरा सीजन 6 से 8 माह के लिए बंद रहता है और इसके अंदर से पानी भी नहीं गुजरता और गैस भी नहीं गुजरती, लेकिन इसके टैंकी के अंदर मौजूद पाइपों के अंदर पानी मौजूद रहता है, जो कि खड़े होने की वजह से नमक पैदा करता है, जिसकी वजह से इसके इनलेट पाइप के अंदर मौजूद मैग्नेट पिन के ऊपर नमक जम जाता है। वो मैग्नेट पिन इस पाइप के छोटे से हिस्से के अंदर बहुत हद तक ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से टैप खोलने पर ना तो वो पिन ऊपर की तरफ उठती है और ना ही टैप बंद करने से वो पिन नीचे की तरफ आती है, क्योंकि वो पाइप के अंदर जाम हुई होती है। अब देख सकते हैं कि हमने टैप ऑन नहीं किया, लेकिन इसका बटन ऑन करते हैं तो इसमें टिक टिक की आवाज़ शुरू हो जाती है, इसकी स्पार्किंग शुरू हो जाती है। और अगर हम इसमें गैस का कनेक्शन देते हैं तो इसमें बिना टूटी खोले ही आग लग जाएगी। और ये याद रखें, इस गीज़र के अंदर से जब तक पानी का फ्लो नहीं हो रहा हो, इसके अंदर आग जलना ख़तरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे वही मामला हो चुका हुआ है। इसकी मैग्नेट पिन इसके इनलेट पाइप के अंदर ऊपर जाके रुक गई हुई है। हम टैप को बंद भी कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ वापस नहीं आ रही। इसका मतलब है कि उसके अंदर छोटी मोटी ब्लॉकेज है। तो हम खोले बगैर ही इसकी ब्लॉकेज ठीक करेंगे। उसके लिए मेरे हाथ में वही पेचकस है, जिससे मैंने इसका टॉप कवर खोला है। तो मैं उस पेचकस से ही इस पाइप को हल्का हल्का सा हिट करूँगा। एक दफ़ा टैप खोल के हिट करूंगा, फिर टैप बंद करके हिट करूंगा। पेचकस की लंबाई थोड़ी छोटी है, इसलिए वो पाइप पे ठीक से हिट नहीं हो रहा। तो मैं इस वायर कटर की मदद से इस पाइप को हल्का हल्का सा हिट करता हूँ। 1-2 दफ़ा ऐसा करने से इसकी मैग्नेट पिन के ऊपर जो ब्लॉकेज आई होगी, जो नमक जमा होगा, हट जाएगा और वो मैग्नेट पिन वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। और उसके बाद इसके बटन को ऑन करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि वही गीज़र जो भी बटन ऑन करने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था, इसकी मैग्नेट पिन प्रॉपर ऊपर की तरफ भी जा रही है और वापस नीचे की तरफ भी आ रही है। हमने इसमें अभी गैस का कनेक्शन ही दिया। अगर आपके केस में इतना काम करने से आपका मसला हल नहीं होता तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। उसमें भी आपके सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे। उसके बाद तीसरा और चौथा मसला इस गीज़र में मौजूद इस गैस रिले की वजह से आता है। गर्मी का पूरा सीजन ये गैस रिले काम नहीं करती और हमारे पाइपों में मौजूद गैस के अंदर भी पानी आ जाता है। तो गैस में मौजूद वो पानी इस रिले को भी खराब कर देता है। अगर तो ये वर्क करती रहती है तो फिर ये ठीक रहती है। अगर ये बंद है और इसके अंदर वो नमी चली की हुई है तो इस रिले के अंदर जो लीवर काम करता है, कुछ अरसे में वो भी जाम हो जाता है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल जाम हो जाता है और बाज़ दफ़ा कभी वर्क करता है और कभी नहीं करता। ऐसी सूरत में ये भी मुमकिन होता है कि जब आप इस गीज़र को गैस का कनेक्शन देते हैं तो आपको गैस की स्मेल आने लगती है। तो उसकी वजह भी ये हो सकती है कि जब गैस रिले को करंट मिलता है तो उसका लीवर एक दफ़ा तो लैच करता है, लेकिन जंग की वजह से वापस दोबारा गैस को बंद नहीं करता, तो गैस वहाँ से लीक होती रहती है। ऐसी सूरत में गीज़र का बटन ऑफ भी कर दें फिर भी गैस वहाँ से आती रहती है और गीज़र कंटिन्यू चलता रहता है, बंद नहीं होता, जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है। चौथे फॉल्ट में सारा कुछ ठीक है, सेल भी ठीक है, रिले को करंट भी आ रहा है, इसकी मैग्नेट पिन भी ठीक है, मैग्नेट सेंसर भी ठीक है, एवरीथिंग ठीक होने के बावजूद बर्नर में फ्लेम नहीं चलता। तो इसकी वजह भी ये गैस की रिले का जाम होना हो सकता है। भले आप इसे जितना मर्जी करंट देते रहें, अगर इसका लीवर जाम हो गया, गैस बर्नर की तरफ पास नहीं होगी और बर्नर में आग नहीं जलेगी।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके गैस का पाइप उतारेंगे और इसके साथ भी हम एक छोटा सा काम करेंगे जिससे ये रिले की लाइफ भी दुगनी हो जाएगी। रिले के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, रिले कभी ख़राब नहीं होती। जो आपके गीज़र के साथ रिले आ गई है आप उसको कभी चेंज नहीं करें। वही पुरानी रिले, ख़राब रिले को हम 2 मिनट में ठीक करेंगे। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। हमें सिर्फ इसका नीचे से पाइप उतारना है और जिस नोज़ल के ऊपर पाइप लगा होता है उस नोज़ल को भी उतार लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें WD-40 का यूज़ करना है। WD-40 के आगे हम उसका पाइप लगाएंगे और नीचे की तरफ से मैग्नेट रिले के अंदर स्प्रे करेंगे। इसका स्प्रे मैग्नेट रिले के अंदर तक चला जाएगा। WD-40 से किसी किस्म का जंग वगैरह भी ख़त्म हो जाता है और जिस जगह पे कोई बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आई हो वहाँ पे लुब्रिकेशन भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि WD-40 आपने 1 नंबर यूज़ करनी है। मार्केट में WD-40 के बहुत सारी डुप्लीकेट्स आ गई हैं। आगे जाके मैं आपको 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान भी बता देता हूँ, बल्कि दिखा के समझा देता हूँ कि ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। यहाँ पे भी आपने गीज़र को बटन से ऑन कर लेना है और कभी टैप को खोलना है, कभी टैप को बंद करना है ताकि इसकी रिले वर्किंग में आए और वर्किंग करते हुए उसके ऊपर WD-40 का स्प्रे हो। फ्रेंड्स आप यकीन करें इतना सा काम करने से इस रिले की लाइफ डबल हो गई है। पूरा सीज़न आपको कम से कम गैस की रिले से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट दिखने को नहीं मिलेगा। WD-40 नहीं है तो फिर हमें एक अदद इंजेक्शन वाली सिरिंज चाहिए। उसकी सुई को हमने आगे से तोड़ दिया है। अब हम इसमें गाड़ी वाला ब्रेक ऑयल यूज़ करेंगे। मतलब इसमें हमने थिक ऑयल यूज़ नहीं करना। ब्रेक ऑयल को हम इंजेक्शन में भर के नीचे की तरफ से पूरे प्रेशर के साथ मैग्नेट रिले के अंदर पुश करेंगे। एक और टिप आपको दे दूँ, आपने जब भी टैप खोलना है इसमें से 2 तरह की आवाज़ें अच्छी खासी आनी चाहिए। हल्की फुल्की आवाज़ों से काम नहीं चलेगा। एक तो मैग्नेट पिन के ऊपर जाने की, दूसरा मैग्नेट रिले की टक की आवाज़ आनी चाहिए। आपके गीज़र में से भी अगर ये दोनों आवाज़ें प्रॉपर आ रही हैं तो समझे गीज़र बिल्कुल ठीक काम करेगा। हमारे केस में पहले ये आवाज़ें ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन अब टैप को खोलने और बंद करने पे ये आवाज़ें प्रॉपर आने लग गई हैं। और जिन लोगों के साथ ये मसला आता है कि गीज़र का पाइप उतार के दोबारा लगाने से गीज़र ऑन होता है और वो एक दफ़ा तो ऑन हो जाता है, लेकिन हर बार गीज़र ऑन करने के लिए गीज़र का पाइप उतारना पड़ता है और फिर दोबारा लगाना पड़ता है, फिर ऑन होता है। तो इस मसले की वजह भी गीज़र की इस रिले का जाम होना है। तो इस तरीके से उन लोगों का ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। इतना सा काम करके हम इसका गैस का पाइप वापस लगा देंगे, ऊपर इसके क्लम्प भी कस देंगे। लेकिन गैस को लेके फिर एक और एहतियात जो मैं अक्सर ही बताता हूँ कि गैस का काम जब भी आपने करना है उसके बाद उसकी लीकेज लाजमी चेक करनी है। लीकेज चेक करने के बाद हमने इसके बटन को ऑन करके टैप को ऑन कर दिया। वेरी फर्स्ट टाइम में फ़ौरन से आग नहीं चलती, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि पाइप के अंदर पहले से मौजूद हवा ने पहले निकलना होता है, उसके बाद गैस ने आना होता है। इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत लंबा चौड़ा कोई काम नहीं किया, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं निकाला। 2 छोटे छोटे काम करके हमने अपना गीज़र बिल्कुल परफेक्ट चला लिया। टैप खोलने पे ये ऑन हो रहा है, टैप बंद करने पे ये बंद भी हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था कि अगर इनलेट पाइप को थपथपाने से आपका मसला हल नहीं होता तो उसका क्या हल है। इसके अंदर जमा हुआ नमक हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि गीज़र पूरी सर्दियां प्रॉपर चले और सही वाले प्रेशर से पानी दे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें सिंपली इसके इनलेट का वाल्व पीछे से बंद कर देना ताकि इसके अंदर पानी ना आए और रेंच की मदद से इसका ये वाला नट खोल लेना। ये बड़ा आराम से फिक्स हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। और इसे खोलते ही आप देख सकते हैं कि इसका पाइप किस कदर ब्लॉक हुआ पड़ा है। इसे खोलने का सिंपल ये तरीका होगा कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ इसके अंदर मार के इसकी सबसे पहले तो ये इसके जो एज पे ब्लॉकेज आई हुई है वो खोलेंगे। उसके बाद पीछे से हैंडल वाल खोल के इसके अंदर से एक दफ़ा पानी का प्रेशर गुजारेंगे ताकि ये पाइप तो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारा कचरा, बहुत सारा नमक निकला है। पाइप काफ़ी हद तक खुल गया हुआ है। वादे के मुताबिक यहाँ भी हमने कोई टेक्निकल काम नहीं करना, इसके अंदर नहीं घुसना। लेकिन इसका नमक हमने कैसे साफ़ करना है, हम इसके सुराख के मुताबिक कोई भी पेचकस टाइप की चीज़ लेके इसके मैग्नेट पिन के अंदर बार बार मारेंगे और मैग्नेट पिन को ऊपर नीचे मूव करवाएंगे। उस पेचकस को हम जब इस पाइप के अंदर बार बार अप डाउन करेंगे तो मैग्नेट पिन के ऊपर अगर कोई थोड़ा बहुत नमक होगा या इसके पाइपों के अंदर जो भी नमक वगैरह जमा होगा वो निकल जाएगा। इसे चेक करने के लिए गीज़र को ऑन करके आप उसी पेचकस से इसकी पिन को ऊपर लेके जाएं। गीज़र ऑन होगा, उसमें आग भी जलेगी, फ्लेम भी जलेगा। पेचकस को वापस खींचेंगे, समझे आपने टैप को बंद कर दिया, गीज़र ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से भी हमने चेक कर लिया कि हमारा गीज़र प्रॉपर काम कर रहा है। पाइप का होल भी हमने क्लियर कर लिया था। अब उस पाइप को हम इसके साथ दोबारा टाइट कर देंगे और पानी के वाल्व को खोल देंगे। इतना सा काम करने के बाद आप खुद देखेंगे कि गीज़र का प्रेशर 2 गुना हो गया हुआ है। और गीज़र के सही चलने का राज भी यही है कि उसके अंदर पानी का प्रेशर ठीक होना चाहिए। पानी का फ्लो ठीक होगा तो गीज़र ठीक चलेगा। तो इसके पाइपों के अंदर स्केलिंग ही इतनी थी कि ना तो वो मैग्नेट पिन को ठीक से काम करने दे रही थी और ना ही पानी का प्रेशर बनने दे रही थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जितनी ख़राब रिले हैं सारी पकड़ के ले आनी है, वो मैं सारी की सारी आपको दोबारा चला के दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड, जब भी हम गीजर को सीजन के एंड में बंद करते हैं तो उसे बिल्कुल पक्का पक्का ही बंद कर देते हैं। ना उसमें से हम पानी यूज करते हैं और ना ही उसके अंदर कभी आग लगाकर दोबारा देखते हैं। तो हमें करना यह है कि हमें गर्मी के मौसम में भी गीजर के अंदर से पानी को यूज करते रहना है। सिर्फ गीजर को उसके बटन से ऑफ कर देना है ताकि जब हम गर्म पानी वाली टूटी खोलें तो गीजर ऑन नहीं हो, लेकिन उसके अंदर से पानी क्रॉस होता रहे। गैस रिले जब लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करती तो वो एक ही जगह पे रुके रहने की वजह से भी जाम हो जाती है। तो हमें सख्त गर्मी में भी जब हमें गीजर से कोई काम नहीं होता तब भी हमें इसकी रिले को भी एक दो दफा करंट दे के उसको वर्किंग में लाना है और गीजर के पाइपों के अंदर पानी भी नहीं रुके रहने देना। तो इस तरह भले हम गीजर को 5 साल के बाद भी ऑन करेंगे तो वो हमें बिल्कुल सही कंडीशन में काम करता हुआ मिलेगा और हमें हर साल गीजर को यूज करने से पहले उसकी सर्विस नहीं करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे घर के 5 अफराद इस गीजर से सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए में पूरा महीना नहा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।